है ना। चलिए, हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स चैप्टर हमने स्टार्ट करा था 11 मैथ्स के सेकेंड चैप्टर का। अब हम सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हम लोगों ने पहले एक रिकॉल लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि एंगल्स को मेजर करने के दो तरीके थे हमारे पास। एक था रेडियन, दूसरा था डिग्री। हमने डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन पढ़ा था जिसमें हम मल्टीप्लाई करते थे पाई बाय 180 का। फिर हमने रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन पढ़ा था जिसमें अपन 180 बाय पाई का मल्टीप्लाई करते थे। उसके बाद में हमने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी करे थे कि जिसमें डिग्री, मिनट्स और सेकंड एक साथ में दे के रखते, तो फिर उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते थे। हम लोग सेकंड से मिनट पर जंप करते थे, मिनट से डिग्री पर जंप करते थे, और जब पूरा क्वेश्चन हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाता था तो उसके बाद हम उसको स्विच करते थे रेडियन पे। ठीक है, पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करके। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं रेडियन से डिग्री, मिनट और सेकंड वाले। एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। हम लोग हेडिंग लिखेंगे रेडियन टू डिग्री, मिनट एंड सेकेंड्स। रेडियन टू डिग्री, मिनट्स और सेकेंड्स। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। हमको कन्वर्ट करना है 1/4 रेडियन को डिग्री में। ठीक है, 1/4 रेडियन है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? हमको पता है कि रेडियन से जब मुझे डिग्री पर जाना होगा तो मुझे कन्वर्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाय पाई का। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूं 1/4 इंटू 180 अपॉन पाई। अब इसके पहले तक हमारे पास क्या होता था कि जब भी रेडियन से डिग्री पे जाते थे ना तो पाई वाली टर्म कैंसिल हो जाती थी। अब यहाँ पे तो पाई कैंसिल करने के लिए हमारे पास है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे ना पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7। पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7। तो देखिए इससे क्या होता है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1/4 इंटू 180 अपॉन 22/7। इस तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं कि यहाँ पे ये 11 हो गया और ये 90 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पे 45 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे बचा 45 इंटू 7 मतलब 315 अपॉन में ये 2 और ये 11 मतलब 22। इससे ज्यादा ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको कैंसिल करा तो हमारे पास बचा 315 अपॉन 22। और देख लेते हैं हम लोग कहीं कैंसिल हो रहा है क्या 4 से। ठीक है, तो 315 अपॉन ये 11 था, यहाँ पे ये 22 हो गया। तो 315 अपॉन 22 ये हमारा आया आंसर। ये आया हमारा किसमें? डिग्री में। पर ये जो 315 अपॉन 22 आया है डिग्री में, ये अभी प्रॉपर तरीके से कैंसिल नहीं हुआ। मतलब 315 इज नॉट डिविजिबल बाय 22। तो इसको मुझे आगे फर्दर कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री, मिनट और सेकंड में। अब ये डिग्री, मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अब डिवाइड करेंगे 315 डिवाइडेड बाय 22। तो यहाँ पर आया 22 1, तो यहाँ पर आएगा 22, यहाँ पे बचा 9, ये 5 नीचे उतरा, 22 4 जा 88 और यहाँ बच गया अपने पास 7। पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करते हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 14 इंटीजर 7 अपॉन 22। किस में चल रहा है भैया? डिग्री में चल रहा है। ठीक है, पूरा चीज डिग्री में ही चल रही है अभी। इसको इस तरीके से लिखो तो हमने तो सिर्फ डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है, तो अभी भी डिग्री ही। अब देखो 14 पूरा कंप्लीट है, 7/22 एक फ्रैक्शन है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि ये 14 जो है ये तो मेरा डिग्री में कंप्लीट हो गया, और ये जो 7/22 है ना ये तो भैया फ्रैक्शन है, ये तो कोई होल नंबर आएगा नहीं। तो अब ये जो बचा हुआ पोर्शन रहता है ना, इसको हम फर्दर कन्वर्ट करते हैं। डिग्री के बाद वाली यूनिट कौन सी रहती है? मिनट। यही पढ़ा था हमने, डिग्री फिर मिनट फिर सेकंड। तो डिग्री जो कंप्लीट नंबर है उसको तो डिग्री में मान लिया, जो फ्रैक्शन बचा है ना उसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो अगर डिग्री को आप मिनट में कन्वर्ट करते हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 में। तो अब ये जो ब्रैकेट लगाया मैंने, इसके ऊपर सिंबल डिग्री का नहीं आएगा, मिनट का आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 7/22 डिग्री में 60 का मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर दिया है मिनट में। तो अब हमारे पास अगर इसको कैंसिल करता हूं तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 30, मतलब 210 अपॉन 11। हमारे पास क्या आ गया? 14 डिग्री और 210 अपॉन 11 मिनट।
अब ये तो है एज इट इज जो चल रहा है, ये जो वापस से फ्रैक्शन आए ना, फिर से इसको हम करेंगे डिवाइड, मतलब 210 डिवाइडेड बाय 11, 11 वन जा 11, यहाँ पे बचा 10, यहाँ पे उतरा 0, 9 जा 99, बचा 1। फिर से इसको किस में लिख लो, मिक्स फ्रैक्शन में हमारे, मतलब 19 इंटीजर 1/11, किस में, मिनट में, मिनट ही चल रहा था, इसी को डिवाइड करा है तो अभी भी मिनट रहेगा। अब पूरी टर्म हमारे पास क्या बच रही है, 14 डिग्री 19 इंटीजर 1/11 मिनट। सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करेंगे, जो होल नंबर है उसको अलग कर दो, जो फ्रैक्शन है उसको आगे फर्दर डिवीजन में कन्वर्ट कर लो, मतलब ये हो जाएगा 14 डिग्री 19 मिनट, और ये जो 1/11 है ना, 1/11 को फिर से अगर कन्वर्ट करूं तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 का, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड्स में। 14 डिग्री 19 मिनट और 1/11 जो मिनट था उसमें 60 का मल्टीप्लाई करके किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये अगर एक बार सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया तो अब क्या बचा हमारे पास, 14 डिग्री 19 मिनट और ये हो गया 60/11 सेकेंड्स। अब सुनना ध्यान से, डिग्री का होल नंबर अलग करा, फ्रैक्शन को मिनट में कन्वर्ट करा, मिनट का होल नंबर अलग करा, फ्रैक्शन को सेकंड में कन्वर्ट करा, डिग्री मिनट्स और सेकंड। सेकंड्स के बाद में हमारे पास कोई फर्दर सब डिवीजन नहीं होता है, हमारे पास तीन ही कन्वर्जन है, या तो डिग्री, या तो मिनट, या तो सेकंड। जब मैं सेकंड्स तक पहुंच जाऊंगा उसके बाद भी अगर आपका आंसर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो सेकंड्स के बाद में हमारे पास कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। अब मैं इसको प्रॉपर पॉइंट में डिवाइड कर दूंगा, मतलब जब मैं आंसर लिखूंगा वो आएगा 14 डिग्री 19 मिनट और 60/11 को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 5.45 सेकेंड्स अप्रॉक्स, मतलब इसको मैं 5.5 भी लिख सकता हूं, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 14 डिग्री 19 मिनट और 5.5 सेकेंड्स, और यहाँ पे ये हमारा आंसर रहेगा, इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अप्रॉक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। तो जब भी रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना है और डिग्री का प्रॉपर डिवीजन नहीं होता है तो डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करते हैं 60 का मल्टीप्लाई करके, सेकंड मिनट से लेके फिर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, फिर 60 का मल्टीप्लाई करके। प्रोसेस आपके सामने, पहले हमने इसको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, 180/पाई का मल्टीप्लाई कर दिया, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास यहाँ पर ये डिग्री में आ गया। डिवाइड करा, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा, होल नंबर जो है उसको अलग कर दो, फ्रैक्शन को मिनट में कन्वर्ट कर दो 60 का मल्टीप्लाई करके। सेम प्रोसेस, वापस डिवाइड करा, होल नंबर को अलग कर दिया और बाकी का जो फ्रैक्शन था 60 का मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड में भी सेम मेथड अप्लाई करना है, उसके आगे फर्दर डिवीजन नहीं होता है, इसलिए बिल्कुल पॉइंट में डिवाइड कर लिया। इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर लो, सेम तरीके का। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, डन। चलो अब इसी पैटर्न पे हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमारे पास है -2 रेडियन और इसको कन्वर्ट करना है हमको हमारी डिग्री में, ठीक है। -2 रेडियन, माइनस का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, माइनस एज इट इज हमारे क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ में चलता रहेगा। काम है हमको 2 का, 2 रेडियन दिया है, इसको कन्वर्ट करना है हमको डिग्री, मिनट्स और सेकंड में, जितने भी कन्वर्जन हो जाए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारी वही मेथड है। -2 को कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करा 180/पाई का, उसके बाद -2 इंटू 180/पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 22/7। कैंसिल करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 11, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, -180 इंटू 7 करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 0 7 8 56 5 1260 -1260/11। ये पूरा आंसर आया हमारा किसमें, डिग्री में। अब मैंने क्वेश्चन को डिग्री में तो कन्वर्ट कर लिया, बट 1260 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। चाहो तो डिवाइड करके देख लो, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। मतलब अब हमको डिग्री, मिनट और सेकेंड्स के प्रॉपर कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। जो क्वेश्चन की मेथड हमने पिछले में अप्लाई करी है वही अप्लाई करेंगे। पहले करेंगे हम इसको डिवाइड, तो भैया डिवाइड कैसे करते हैं, 1260 डिवाइडेड बाय 11, 1 ये आया मेरा डिवीजन यहां तक, मतलब मैंने लिखा 114 इंटीजर 6/11
डिग्री। इसके बाद क्या होता है, हम लोग 114 डिग्री को अलग कर देंगे और जो 6/11 है उसमें 60 का मल्टीप्लाई करके उसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। यही हमारी प्रोसेस होती है। तो यहां पर मेरे को मिलेगा 114 डिग्री इंटू 360 अपॉन 11 मिनट्स। ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में फिर से डिवाइड करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे हम लोग 11 से, तो 11 3 जा 33, यहाँ पर आया हमारे पास 3, 0 उतारा, 11 2 जा 22, यहाँ बचा 8, मतलब इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 32 इंटीजर 8/11। ये किसका कन्वर्जन था, मिनट का। अगर पूरा देखें तो हमारे पास क्या बच रहा है, 114 डिग्री, इसको अगर लिखोगे तो 32 मिनट्स, और बाकी का जो बचा 8/11 उसमें फिर से 60 का मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लिया हमने सेकेंड्स में। तो यहां पर हमारे पास बच गया 114 डिग्री 32 मिनट्स, और ये हो जाएगा 480/11 सेकेंड। इसके आगे डिविजन्स तो होते ही नहीं हमारे पास, तो इसको पूरा प्रॉपर डिवाइड करेंगे। 11 इंटू 4 44, यहाँ पे 4, ये 0, 11 3 जा 33, यहाँ पे आया 7, पॉइंट लगाया 0, 11 6 जा 66, और ये ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, तो ये 43.63 कुछ आ रहा है, तो 43 पॉइंट राउंड फिगर करके हम 7 कर देंगे। तो हमारा 114 डिग्री 32 मिनट और 43.7 सेकेंड्स, ये आपका आंसर है। ठीक है, प्रॉपर इसी को भी नोट करेंगे। ये हमारे पास 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो गए। ये टाइप्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको प्रॉपर नोट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, अच्छे से समझ लो। डन। क्वेश्चन -2 था हमारा। अगर बोर्ड पे रिफ्लेक्शन दिख रहा हो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो क्वेश्चन था -2 रेडियन। चलिए, अब अपना ये वाला टॉपिक जो डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है, दैट इज इसी चैप्टर का टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस एंड एंगल ऑफ अ सर्कल। रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस एंड लेंथ एंगल ऑफ अ सर्कल। देखो, इस टॉपिक में एक फॉर्मूला हमको लिखना है। क्या होता है सुनना, बात कर रहे हैं हम लोग एक सर्कल की। Assume that this is a circle. इस सर्कल के लिए एक सेंटर है। ठीक है, ये हो गई हमारी रेडियस। अगर मैं एक और पॉइंट ज्वाइन कर दूंगा तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस। ये हमारा सेंटर हम मान लेते हैं O। सर्कल के लिए हमने एक रेडियस बनाई और एक और रेडियस बनाई। इन दोनों रेडियस के बीच का ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा। ठीक है, ये दोनों एंगल, रेडियस के बीच का जो एंगल है, ये एंगल क्या हो गया, थीटा। और इस एंगल से सबटेंड करती हुई ये जो आर्क है, मतलब लेंथ ऑफ माइनर आर्क, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं एल। ये जो लेंथ है इस माइनर आर्क की, जो थीटा के सामने है, इसको कंसीडर करा हमने एल। तो हमको रिलेशन बताना है थीटा एल और आर के बीच में, थीटा एल और आर के बीच में। रिलेशन बिटवीन ये होता है थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, ये फॉर्मूला है। थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। लेकिन इसमें मिस्टेक होती है, इसमें एक प्रॉब्लम है, हमेशा याद रखना है कि ये जो थीटा है ना, दिस इज ऑलवेज इन रेडियन। अगर हमको क्वेश्चन में बोला है कि एंगल निकालना है, तो हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में ये जो थीटा आया ना, ये ऑलवेज किस में आया, रेडियन में आया। मान लो कि अगर आपका जो भी आंसर है वो डिग्री में पूछा है, तो पहले रेडियन में निकालना, फॉर्मूला पुट करेंगे तो आंसर रेडियन में आएगा, बाद में उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना अज्यूम करे कि ये रेडियन में है, हम आगे सॉल्व
नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा अगर डिग्री में भी दे के रखा है, मान लो कि अगर थीटा की वैल्यू दे के रखी है, आर की वैल्यू दे के रखी है और एल निकालना है, तो थीटा अगर 45 डिग्री दे के रखा है तो पहले उसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं तो आंसर गलत है। हमेशा ये थीटा जो रहता है, शुड बी नोटेड दैट इट इज ऑलवेज इन रेडियन, हमेशा बाय डिफॉल्ट ये रेडियन में ही रहता है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने डिराइव करा अगले टॉपिक का, रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस एंड एंगल ऑफ अ सर्कल, इसको नोट कर लीजिए। डन। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। हमको एक क्वेश्चन है जिसमें हमको थीटा निकालना है डिग्री में। हमारी जो रेडियस है वो हमको दे के रखी है 100 सेंटीमीटर और हमारी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो हमको दे के रखी है 22 सेंटीमीटर। हमको निकालना है क्या, एंगल, बट किसमें निकालना है, डिग्री में निकालना है। मेरा फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 100, मतलब ये हो गया 11 अपॉन 50। ठीक है, पर ये जो आंसर आया है ये किसमें आया है, रेडियन में। हमने फॉर्मूले में क्या देखा कि हमेशा जो थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर आता है वो हमेशा रेडियन में होता है। तो रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डिग्री में, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि आप आंसर बताएंगे डिग्री में। तो अगर 11/50 रेडियन है उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा। क्या करेंगे, 11/50 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, मतलब यहाँ पर 11/50 इंटू 180 अपॉन पाई की वैल्यू है 22/7, कैंसिल करेंगे, ये हो गया 22, ये 0 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, मतलब हमारे पास आया 63/5, किसमें, पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 63 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, यहाँ पर आया 3, 5 2 जा 10, यहाँ पर आया 3। अगर इसका मिक्स फ्रैक्शन लिखा जाए तो ये हो जाएगा 12 इंटीजर 3/5 डिग्री। अब ये 12 इंटीजर 3/5 आया, इसको आगे सॉल्व करना है तो इसको ऐसे लिखेंगे 12 डिग्री कंप्लीट और 3/5 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो ये कन्वर्ट हो गया मिनट में। कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 12, दैट मीन्स हमारे पास आया 12 डिग्री 36 मिनट। अब यहाँ पर ये पूरा कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे तो फ्रैक्शन वाली टर्म आई नहीं, तो यहाँ पे सेकेंड्स तक जाने की जरूरत ही नहीं, हम पहुंच ही नहीं पा रहे, क्योंकि डिग्री और मिनट पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फ्रैक्शन आता तो हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 12 डिग्री 36 मिनट। ये हमारे डिग्री और डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लिया क्वेश्चन को। 11/50 जो आया था वो रेडियन में आया था, क्वेश्चन की डिमांड थी डिग्री में कन्वर्ट करना, इसलिए हमको ये वाली प्रोसेस भी अप्लाई करनी पड़ी। ये हमारा प्रॉपर आंसर है थीटा का। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये वाला एक टॉपिक अपन ने कंप्लीट करा, इसके और क्वेश्चंस करना अभी बाकी है। ठीक है, एक लेक्चर और चलेगा ये। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर भी, मेजरमेंट ऑफ एंगल वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक में जो आज हमने क्वेश्चंस करे हैं, पहले तो रेडियन से डिग्री मिनट सेकंड वाले, और उसके बाद में ये रिलेशन वाले क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए, अभी बाकी है, जो अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में रिलेशन वाले क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद में ये चैप्टर क्लोज करेंगे। ठीक है, अभी तक ये रिवाइज करके रखना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।